फिल्म की कहानी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के उस सीन से शुरू होती है जब सुपरमैन पर विलेन डूम्सडे ने हमला किया था। खलनायक की चपेट में आने के बाद सुपरमैन चिल्लाया। उसकी चीख पूरे इलाके में गूंज रही थी। चीख भी मदर बॉक्स तक पहुंच चुकी थी। अब यह मदर बॉक्स क्या है, आइए आपको बताते हैं। यह एक अलौकिक तकनीक है। इनमें से 3 उपकरण अपोकॉलिप्स के एलियंस द्वारा बनाए गए थे। वास्तव में मदर बॉक्स का मुख्य कार्य यह है कि यह किसी भी ग्रह को अपोकॉलिप्स में बदल सकता है। अपोकॉलिप्स का राजा डार्कसेड एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर घूमता था, सभी जीवन को नष्ट कर देता था और उन्हें अपोकॉलिप्स में परिवर्तित कर देता था। बाद में उन्होंने पृथ्वी का दौरा किया और तीनों मदर बॉक्स को पृथ्वी ग्रह में लाया। उन्होंने वहां पहुंचकर तीनों मदर बॉक्स को मिला दिया। वो पृथ्वी को भी नष्ट करना चाहता था, लेकिन पुराने देवताओं के साथ साथ मनुष्यों, अमेज़े और एटलांटिस की एक सेना बनती है। वे अपनी पूरी ताकत से डार्कसेड से लड़ते हैं। किसी तरह वे जीत जाते हैं और अपोकॉलिप्स के राजा को डरा कर भगा देते हैं। यह डार्कसेड की पहली हार थी। वे अपने साथ मदर बॉक्स नहीं ले जा सके। मनुष्यों, अमेज़े और एटलांटिस की 3 जातियों ने फैसला किया कि बक्से एक साथ नहीं रखे जा सकते हैं और प्रत्येक प्रजाति एक मदर बॉक्स को ले लेगी और उसकी रक्षा करेगी। उन्होंने इन मदर बॉक्स को एक सुरक्षित क्षेत्र में छिपा दिया था। कोई भी इन मदर बॉक्स तक नहीं पहुंच सका। इसके साथ हजारों सदियां बीत गईं। उन मदर बॉक्स ने कोई विनाश नहीं किया और कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया जो उन बक्सों को अपनी जगह से हटा सके। इसलिए उन्हें धीरे धीरे भुला दिया गया। सुपरमैन की मौत के बाद लोग काफी डरे हुए थे। इस परिवर्तन ने उन मदर बॉक्स को उत्तेजित कर दिया। वे बक्से अपने आप सक्रिय होने लगे। हम देखते हैं कि अमेज़े के राज्य में एक बॉक्स खुला और उसमें से एक सींग वाला एलियन दिखाई दिया जिसे अपोकॉलिप्स के राजा डार्कसेड ने भेजा है। लेकिन अपोकॉलिप्स राजा डार्कसेड और इस एलियन को स्टेफनवॉल्फ नाम दिया गया था के बीच एक विवाद शुरू हो गया था, लेकिन हमें उस कहानी के बारे में नहीं बताया गया है। राजा डार्कसेड ने स्टेफनवॉल्फ को अपने ग्रह से यह कहते हुए निर्वासित कर दिया था, जाओ, जब तक आप 10,000 ग्रहों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप इस ग्रह में कदम नहीं रख सकते। अब स्टीफनवॉल्फ मदर बॉक्स के लिए आ गया है, इसलिए स्टीफनवॉल्फ इस ग्रह पर विजय प्राप्त करने और अपने ग्रह पर लौटने के लिए जीतना चाहता था। स्टीफनवॉल्फ और पैराडेमन्स की उसकी सेना ने अमेज़े पर हमला किया। अमेज़े ने कड़ी लड़ाई लड़ी लेकिन फिर भी हार गए। स्टीफनवॉल्फ ने मदर बॉक्स को चुरा लिया। अब यह दूसरे मदर बॉक्स की तलाश में था। अन्य 2 मदर बॉक्स प्राप्त करके यह इस ग्रह पर विजय प्राप्त कर सकता है। उन्हें मिलाकर वो इस ग्रह को अपने ग्रह अपोकॉलिप्स की तरह बदल सकता है। तो स्टेफनवॉल्फ का राजा डार्कसेड उससे संतुष्ट होने के बाद उसे वहां घर बुला सकता है। स्टीफनवॉल्फ अपने घर के प्रति आसक्त था, इसलिए वो अपने लाभ की खोज के लिए पृथ्वी को बर्बाद करना चाहता था। हम देखते हैं कि अमेज़े की रानी अभी भी जीवित थी। वो एक अग्निबाण चलाती है और यह एक मंदिर में एक बड़ा अलाव जलाती है। यह उनकी बेटी को सूचित करता है जो वंडर वुमन या डायना है। वो उस मंदिर के एक गुप्त स्थान में प्रवेश करती है। अंत में वो वहां से अपोकॉलिप्स के राजा डार्कसेड और मदर बॉक्स के बारे में जानती है। वो अपनी माँ की सलाह को समझ चुकी थी। वो जानती है कि अगर उसे बक्से मिले तो एलियन स्टीफनवॉल्फ पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। वो तुरंत बैटमैन से मिलने जाती है जो ब्रूस है और वो उसे सब कुछ बताती है। डायना ब्रूस को बताती है कि एक महान युद्ध आ रहा है। ब्रूस उसे बताता है कि उन्हें बुराई से लड़ने के लिए अपने जैसे अन्य सुपरहीरो खोजने होंगे। अब वे इसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। पहले बैटमैन एक्वामैन से मिलने जाता है। वे उसके पास जाकर उसे सब कुछ बता देते हैं, लेकिन एक्वामैन बताता है कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं आपकी टीम में शामिल नहीं हो सकता। फिर वे उसके पास से बेरी और फ्रलिश नाम के एक युवक के पास आते हैं जो खुशी खुशी टीम में शामिल हो जाता है। बाद में वंडर वुमन साइबॉर्ग नामक एक और सुपर हीरो के पास जाती है, लेकिन वो यह भी कहता है कि मैं व्यस्त हूँ और मेरे पास इस तरह की गतिविधियों के लिए समय नहीं है, इसे अपने आप से निपटें। वहीं दूसरी तरफ अपोकॉलिप्स का एलियन स्टेफनवॉल्फ तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। स्टेफनवॉल्फ अटलांटिस के दूसरे राज्य में पहुंच गया था जिसमें दूसरा मदर बॉक्स और एक्वामैन था। एलियन इसे पाने के लिए काफी संघर्ष करता है, लेकिन एक्वामैन जमकर लड़ रही है। किसी तरह अपोकॉलिप्स के एलियन ने एक्वामैन को हरा दिया। यह डार्कसेड का मदर बॉक्स लेकर निकल जाता है। इसके अड्डे पर वो एलियन दोनों बक्सों को एक दूसरे के करीब रखता है। इसके बाद वो डार्कसाइड से बात करता है। डार्कसाइड उस एलियन स्टेफनवॉल्फ से कहता है कि अगर वो तीनों मदर बॉक्स प्राप्त कर सकता है तो डार्कसाइड उसे वापस जाने की अनुमति देगा। राजा डार्कसाइड का यह भी कहना है कि वो खुद उस दुनिया में कदम रखेगा जब स्टीफनवॉल्फ को 3 मदर बॉक्स मिलेंगे। लेकिन वो तीसरा मदर बॉक्स कहाँ था? स्टेफनवॉल्फ ने अपने परेडों को उन लोगों का अपहरण करने का आदेश दिया जिनके पास मदर बॉक्स की गंध थी। वे कुछ लोगों को उसके पास लाते हैं। पता चला कि वे लोग एक प्रयोगशाला के कर्मचारी थे।
वही प्रयोगशाला जो इन मदर बॉक्स पर शोध कर रही थी। उस प्रयोगशाला के धावक साइबॉर्ग के पिता थे। वो एलियन स्टेफन वॉल्फ उन सभी से उस तीसरे मदर बॉक्स के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उस थर्ड बॉक्स के बारे में कोई नहीं जानता था। यह बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। हम देखते हैं कि तीसरा मदर बॉक्स भी उस लैब में नहीं था, क्योंकि इसे साइबॉर्ग ने छीन लिया था। वो उस मदर बॉक्स को अपने कमरे में छुपाता है और बाद में उसे एक कब्रिस्तान में छुपा देता है, क्योंकि वो मदर बॉक्स के बारे में जानना चाहता था। जिन गॉर्डन से मिलने के लिए बैटमैन, वंडर वुमन और फ्लैश के साथ वहां पहुंचता है। फिर साइबॉर्ग भी उनसे जुड़ जाता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ जाने की जरूरत है ताकि मैं अपने पिता को सुरक्षित कर सकूं। वे चारों घोषणा करते हैं कि हम एक साथ उस एलियन स्टीफन वॉल्फ से लड़ेंगे। फिर चारों उस सीवा में चले जाते हैं जहां उस एलियन स्टेफन वॉल्फ ने लोगों को पकड़ रखा था। एलियन स्टेफन वॉल्फ उनसे उस मदर बॉक्स के बारे में जानने के लिए पूछताछ कर रहा था। तब चारों ने वहां के लोगों को छुड़ाया। आपस में बड़ी लड़ाई हुई, लेकिन एलियन स्टीफन वॉल्फ घुटने टेकने को तैयार नहीं था। जब एक्वामैन जानता है कि स्थिति खराब हो रही है और इन लोगों को उनके समर्थन की जरूरत है, तो वो भी वहीं पहुंच जाता है। स्टीफन वॉल्फ एक पानी के नीचे की सुरंग को तोड़ता है और एक्वामैन पानी को रोकने के लिए समय पर आता है। अब स्टीफन वॉल्फ उन्हें एक साथ देखकर अपना होश खोने वाला था। भयभीत होकर वो वहां से भाग जाता है। अब साइबॉर्ग उनकी टीम में डार्कसेट का तीसरा मदर बॉक्स के साथ आता है। वो उन सभी को बताता है कि एक समय पहले मेरे साथ एक गंभीर दुर्घटना हुई थी। मैं लगभग मरने वाला था। मेरी हालत नाजुक थी, लेकिन मेरे पिता ने इस मदर बॉक्स का उपयोग करके मुझे बचाया था। अपनी लड़ाई के दौरान सुपर हीरो ने सीखा है कि वे अभी भी स्टीफन वॉल्फ को हरा नहीं सकते हैं। वे सभी जानते थे कि सुपरमैन से मजबूत कोई नहीं है। अगर वे उनकी टीम में शामिल हो जाते हैं तो वे एपोकोलिप्स के राजा डार्कसेट और एलियन स्टीफन वॉल्फ को आसानी से हरा सकते हैं। अब वे सुपरमैन को जीवन में लाने की योजना बना रहे हैं। वे उसके समाधि स्थल पर चले जाते हैं। वे उसे उसकी कब्र से बाहर निकालते हैं। वे उसके शव को उसके विदेशी जहाज में ले जाते हैं। वे उसके शव को वहीं रखते हैं और उसके ऊपर मदर बॉक्स लाते हैं। तो सुपरमैन को मदर बॉक्स और क्रिप्टोनियन जहाज की शक्तियों के साथ जीवन में लाया जा सकता है, लेकिन मुद्दा यह था कि मदर बॉक्स निष्क्रिय था। इसे सक्रिय करने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता थी। फ्लैश उन्हें बताता है कि जब भी वो तेज गति से दौड़ता है तो वो अपने आसपास बिजली उत्पन्न करना शुरू कर देता है। फिर जहाज में रोबोट उसे संकेत देता है कि ऐसा मत करो, यह जोखिम भरा हो सकता है। इससे साइबॉर्ग चिंतित हो जाता है। वो अपना हाथ स्काउट जहाज पर रखता है तो उसे भविष्य का आभास होने लगता है। वो देखता है कि अपोकोलिप्स के राजा डार्कसेट इस दुनिया में आ गए हैं और वो सबको मार रहा है। इसके अलावा उसने वंडर वुमन को भी मार डाला है। उन्होंने सुपरमैन को गुलाम बना लिया था। सुपरमैन और उस राजा डार्कसेट ने इस ग्रह को अपोकोलिप्स जैसी जगह में बदल दिया था, जबकि सब कुछ तबाह हो गया। साइबॉर्ग इसे देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करता है। वो जोर से चिल्लाता है कि ऐसा मत करो। फ्लैश सोचता है कि उसने जस्ट डू इट कहा है, इसलिए वो अपने कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो मदर बॉक्स के पास जाकर अपनी शक्ति को बाहर निकालता है, यह सक्रिय हो जाता है। यह शक्ति जहाज की शक्ति के साथ सुपरमैन को जीवंत करती है, लेकिन उन्हें हाल की कोई घटना याद नहीं थी। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो भ्रमित दिख रहा था। साइबॉर्ग और अन्य उसके सामने प्रकट होते हैं। अनिच्छा से साइबॉर्ग खुद ही सुपरमैन को यह सोचकर निशाना बनाता है कि वो एक खतरा है। सुपरमैन की याद में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास अभी भी वो शक्ति थी। सुपरमैन साइबॉर्ग पर हमला करने के लिए हीट विजन का उपयोग करता है। वो अन्य सुपरहीरो पर भी हमला करना शुरू कर देता है और सभी उसे रोकना शुरू करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर लोइस लेन, उसकी प्रेमिका, उसे मिलती है जब वो बैटमैन पर हमला कर रहा था। उसे देखते हुए वो धीरे धीरे सब कुछ याद करने लगता है। फिर वे अपने घर लौट जाते हैं जहां वो हर पल को याद करते हैं। इसके विपरीत यह देखा जाता है कि क्योंकि तीसरा मदर बॉक्स सक्रिय हो गया था, स्टेफान वुल्फ इसे पाने के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन उस प्रयोगशाला का मुखिया उस डिब्बे को बचाने के लिए अपनी प्रयोगशाला में ले जाता है। वो संकेत करने के लिए बॉक्स को गर्म करना शुरू कर देता है, लेकिन वो खुद अपने बेटे साइबॉर्ग के सामने उस कारण से अपनी जान गंवा देते हैं। स्टेफन वुल्फ वहां पहुंचता है और यह तीसरे मदर बॉक्स को भी उस स्थान पर ले जाता है जहां उसने अन्य 2 बॉक्स रखे थे। उन्होंने वहां एक गुंबद बनाया था जहां कोई कदम नहीं रख सकता था। यही कारण था कि साइबॉर्ग को उन बक्सों को खोजने की क्षमता नहीं मिल रही थी। तीसरा मदर बॉक्स इतना गर्म था कि वे थर्मल मैप पर इसका पता लगा रहे थे।
सुपरमैन सोचता है कि उसकी मृत्यु के समय उसकी पुरानी पोशाक खराब हो गई थी, इसलिए वो सूर्य से अधिक शक्ति को अवशोषित करने के लिए नीले रंग के बजाय अपनी पोशाक के लिए काले रंग का चयन करता है। वहीं दूसरी तरफ देखने में आता है कि बाकी सुपरहीरो वहां पहुंच गए थे जहां मदर बॉक्स मौजूद था और एलियन स्टेफनवॉल्फ भी वहां पहुंच गया था। सुपरहीरो उसकी सेना पर हमला करना शुरू कर देते हैं। देखा गया कि मदर बॉक्स पहले से ही एक हो रहे हैं। साइबॉर्ग उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर सके। वो फ्लैश से उसकी मदद करने के लिए अपनी शक्ति को चार्ज करने के लिए कहता है। यहाँ फ्लैश एक सर्कल में तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है, इसलिए वो चार्ज होने के बाद अपनी शक्ति साइबॉर्ग तक पहुंचा सकता है। उसी समय एक पैराडाइमॉन उस पर हमला करता है। नतीजतन फ्लैश की शक्ति खो जाती है और वो घायल हो जाता है और साइबॉर्ग को भी शक्ति नहीं मिलती है, इसलिए वो बक्सों को अलग नहीं कर सका। यहाँ 3 मदर बॉक्स एक हो गए थे। उस अवधि के दौरान सुपरमैन एलियन स्टीफनवॉल्फ से लड़ता है और वो उसे बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन मदर बॉक्स के एक होने से एक बड़ा धमाका होता है और सभी सुपरहीरो का वहीं निधन हो जाता है। फ्लैश कुछ दूरी पर दिखाया गया है। उसने विस्फोट से बचने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। वो अभी भी जीवित था। वो समय को उलटने के लिए प्रकाश की तुलना में तेजी से आगे बढ़ने के बारे में सोचता है और फ्लैश उस स्थान की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। उसकी गति के कारण समय उलटने लगता है। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था, धमाका उल्टा हो रहा था, तो सभी सुपरहीरो फिर से जीवन में आने लगते हैं। अब वो सीधे साइबॉर्ग पहुंचता है, जहां उन्होंने मदर बॉक्सेस के मिलन को रोकने का प्रयास किया था। वो वहां जाकर अपनी ऊर्जा साइबॉर्ग में स्थानांतरित करता है। साइबॉर्ग बहुत शक्तिशाली होता है और साइबॉर्ग उन 3 मदर बॉक्स को अलग करता है। वहां पहुंचकर सुपरमैन भी अपने बल का उपयोग करके तीनों मदर बॉक्स को अलग कर देता है। एक पोर्टल बनाया गया था जब तीनों मदर बॉक्स एक दूसरे के साथ एकजुट हो रहे थे। अपोकॉलिप्स के राजा डार्कसेड इसके माध्यम से इस दुनिया में कदम रखने वाले थे, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो पृथ्वी को नष्ट करने जा रहा है। सुपरमैन एलियन स्टीफनवॉल्फ को उस पोर्टल की ओर मुक्का मारते हुए भेजता है। इस बीच वंडर वुमन उस एलियन स्टेफनवॉल्फ का सिर काट देती है और उसका शव अपोकोलिप्स के राजा डार्कसेड के सामने गिरा दिया गया है। इस तरह वो पोर्टल तुरंत ही ब्लॉक हो जाता है। अब वो दुनिया में कदम नहीं रख सका क्योंकि मदर बॉक्स खराब हो गए थे। सभी सुपरहीरो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने उस राजा डार्कसेड और एलियन स्टीफनवॉल्फ को पीटा था। इन सबसे बढ़कर उन्होंने पूरे ग्रह की रक्षा की थी। बाद में बैटमैन ने सुपरमैन के ग्रह ऋण को चुकाने के लिए पूरे बैंक को खरीद लिया। बाद में यह देखा गया कि बैटमैन का एक दुश्मन जिसका नाम डेथस्ट्रोक है, एक नाव में लेक्स लूथर से मिलता है। लेक्स डेथस्ट्रोक को एक लीग बनाने के लिए कहता है और बैटमैन की असली पहचान बताता है। हम यह भी देखते हैं कि सुपरमैन एक साइको मैन में बदल गया है और अपोकॉलिप्स के राजा डार्कसेड ने फिर से इस ग्रह पर प्रवेश किया है और उन्होंने एक साथ दुनिया पर कब्जा कर लिया है। अचानक बैटमैन यह सोचकर जाग जाता है कि यह सिर्फ एक सपना है। वो वहां खड़े एक एलियन से मिलता है। यह कहता है कि मैं मार्सियन मैनहंटर हूँ और मैं बहुत समय पहले से इस दुनिया में छिपकर रह रहा था, लेकिन मैंने अब आपकी टीम में शामिल होने के बारे में सोचा है, क्योंकि यह सच है कि अपोकॉलिप्स के राजा डार्कसेड इस दुनिया में कदम रखेंगे और मैं चाहता हूं कि हम सहयोग से उससे लड़ सकें। और फिल्म इसी सीन पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो। अलविदा।